हाय गाइस, मैं आकांक्षा हूँ। मैं HPCL 2013 में ज्वाइन की थी एज अ सेल्स ऑफिसर हैंडलिंग बिहार एंड झारखंड बाजार ल्यूब सेल्स एरिया। मैं कॉलेज से पास आउट होकर डायरेक्टली HPCL ज्वाइन कर ली थी। मेरे पास सेल्स का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने HPCL ज्वाइन करके बहुत कुछ सीखा है। सेल्स सेल्स ऐसा प्रोफाइल है जिसमें आपको बहुत फ्रंट एंड में रहना पड़ता है। कंपनी के फ्रंट एंड में आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो और आप अच्छे से पब्लिक को फेस करते हो, पब्लिक डीलिंग। तो ये ऐसा प्रोफाइल था जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी सीखने के लिए, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना ये प्रोफाइल हैंडल किया। मुझे सेल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि पढ़ाई मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, जो कि मेरा सेल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बट मैं HPCL ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से पीपल हैंडलिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग काफ़ी अच्छे से मैंने सीखा। और ड्राइविंग भी सीखा। ड्राइविंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि क्योंकि सेल्स में आपको ड्राइव करना होता है। तो मैं अकेले बहुत जगह जगह पे बिहार झारखंड के हर एक जगह पे ड्राइव करती थी। और मेरा घर बिहार से है, और मैं बचपन से बिहार में ही रही हूँ। बट जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है बस वहीं वही देखा है मैंने। और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी ज़्यादा बिहार नहीं घूमा है। बट HPCL ज्वाइन करके मैंने बिहार झारखंड के हर एक छोटे छोटे जगह पे मैं घूम चुकी हूँ, इतना ट्रैवल किया, वहाँ के लोगों से मिली, कल्चर देखा। तो मतलब इतना बिहार भ्रमण किया है जितना मैंने कभी आज तक नहीं किया था। HPCL ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लोगों से कैसे डील करना है, पब्लिक को कैसे फेस करना है, कैसे कंपनी के बारे में बताना है, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब क्वालिटीज़ मैंने HPCL ज्वाइन करके सीखा है। मैंने बहुत सारी मैकेनिक मीट और डीलर मीट, डिस्ट्रीब्यूटर मीट कंडक्ट किया है। और लोगों से कैसे बात करना है, कंपनी का जो सेल्स टारगेट है, जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू उसको फुलफ़िल करना है। ये टेक्निक मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेल्स में रहकर सीखा है, कि लोगों से कैसे पहले अपना पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना है, फिर इतने अच्छे से रिलेशन बिल्ड करना है कि मैं उनके फैमिलीज़ को भी अच्छे से जानती हूँ, वो भी मेरे फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये सब रिलेशनशिप को मिला करके कैसे हम लोगों को कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी का जो टारगेट है, वो कैसे अचीव करना है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेल्स प्रोफाइल में रहकर सीखा। आज भी जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स हैं, वो मुझे अभी भी कॉल करते हैं, और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उनसे इतना अच्छा रिलेशनशिप बना पाई हूँ। तो इसीलिए वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे एडवाइस लेने के लिए मुझे संपर्क करते हैं। और जितने भी लोग वहाँ पे थे वो काफ़ी अच्छे थे। और उनसे कैसे कंपनी का जो भी टारगेट है वो कैसे अचीव करना है, और जो मार्केट डिमांड है, जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, मार्केट फीडबैक, मार्केट को स्टडी करना, फिर उसका जो भी रिक्वायरमेंट हो वो अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंचाना। और जो अपने प्लांट्स वगैरह हैं, जो जहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट सप्लाई होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट स्पेस कंस्ट्रेंट या प्रोडक्ट जो भी है उसको कैसे लोकल डिपोज़ में लेकर के आना। तो ये सब मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, कि मैं प्रोडक्ट कैसे हैंडल करना है, और किस तरीके से टाइमली प्रोडक्ट को पहुंचाना है अपने जगह पर, और कैसे उसको मार्केट में प्लेस करना है। ये सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। तो ये जो मतलब ये सारे एक्सपीरियंस लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब एक छोटी सी कहानी कह सकते हैं, कि जब मैं अकेले ट्रैवल करती थी तो मुझे बहुत छोटे छोटे जगह पे जाना पड़ता था, जहाँ पे होटल फैसिलिटीज़ उतने अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि बिहार झारखंड जा उतना डेवलप्ड अभी तक नहीं हुआ है। और वहाँ पे ऐसे छोटे से होटल में जब रुकना होता था तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा डर लगता था। बट हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट से मैंने कुछ सीखा ही है। और वो मुझे और स्ट्रॉन्गर और सेल्फ मुझे ऐसा बना दिया गया कि मैं अकेले कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ। मैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं HPCL ने मुझे इतना हेल्प किया है, मेरे कलीग्स और मेरे जो बॉसेस थे उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। मुझे बहुत केयर करते थे, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी, और हमेशा पूछते भी थे कि आप घर पहुंच गए हो।
तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एचपीसीएल ना सिर्फ मतलब अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोफेशनल ज़रूरतों पे ध्यान देती है, जबकि उनके पर्सनल भी अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वो भी रिजॉल्व करती है, एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है। मैं अकेले रह कर के जॉब करती थी, क्योंकि मेरा घर बिहार में था और मेरा पोस्टिंग जमशेदपुर में था, पर मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेले हूँ, क्योंकि एचपीसीएल की पूरी फैमिली मेरे साथ थी। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मेरी शादी हो गई 2017 में। मैं एक इंडियन नेवल ऑफिसर्स के साथ शादी हुआ मेरा, और वो भी बहुत सेल करते हैं। वो उनकी हेलीकॉप्टर है जो कि वो शिप पे जाती है और वो सेल करती है। तो ऐसा टाइम आता है जब वो बहुत एक एक महीने डेढ़ महीने तक घर नहीं आते हैं और कोई कांटेक्ट भी नहीं होता है। तो उस समय मुझे अपने दोनों बच्चों को और अपने ऑफ़िस को अकेले मैनेज करना होता है। तो मुझे इतना डिफ़िकल्टी नहीं होता ये मैनेज करने में, क्योंकि मैं बचपन से ऐसे रही हूँ, अकेले रही हूँ। मेरे फ़ादर भी बहुत पहले उनका डेथ हो गया है, तो मेरी मम्मी ही बहुत स्ट्रगल करके हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई है। तो मम्मी को देखा, फिर एचपीसीएल जॉइन किया, फिर अकेले यहाँ वहाँ ट्रैवल किया। तो मेरा लाइफ़ लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और उन सब चीज़ों की जो भी मैंने सीखा है उसको अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मैं अच्छे तरीके से अपने बच्चों को और ऑफ़िस को अच्छे से देख पाती हूँ। और सेकंड प्रोफाइल जो था मेरा, वो एलपीजी सेल्स ऑफ़िसर था। वो भी मुंबई में था, साउथ मुंबई और वेस्टर्न मुंबई। तो मुंबई एक एंटायरली डिफरेंट है बिहार से, वो काफ़ी डेवलप्ड है। यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर जो हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और जो भी डीलर्स हैं वो बहुत दिनों से डिस्ट्रीब्यूटरशिप संभाल रहे हैं। तो वो लगभग मेरे उम्र के दुगने हैं। पर उन लोगों को भी कैसे हैंडल करना है वो भी तरीका मैंने एलपीजी सेल्स में आकर के सीखा। यहाँ पे भी थैंकफुली मेरे जो बॉस थे और जो मेरे कलीग्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे एलपीजी सेल्स करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे हैंडल करना है। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और सीखा कि एलपीजी में कंप्लेंट्स काफ़ी होते हैं, तो कंप्लेन कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे कूल एंड काम रखना है। पहले मतलब जो सामने वाला इंसान है उसको उसका बात सुनना है, लिसन, मतलब सुनना बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। तभी आप दूसरे सामने वाले इंसान को शांत रख सकते हो। आप अपनी उनका बात सुनो, फिर उनको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दो। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। और एक छोटी-सी और भी घटना हुई इधर, जब कुछ 1-2 अनफॉर्चुनेटली मेरे एरिया में एक्सीडेंट्स हुए थे। तो ये जनरली स्लम्स में होते हैं एक्सीडेंट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू उतना अच्छा नहीं होता है। तो उस समय मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था, मैं कंसीव की हुई थी, मेरा सेकंड डिलीवरी होने वाला था, और उस समय भी 1-2 एक्सीडेंट्स हो गए थे ऐसे टाइम पे, जब मुझे अकेले ट्रैवल करना था स्लम्स में, और इतने छोटे-छोटे गलियों में सीढ़ियों पे चढ़ना होता था। मतलब एक बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि मुझे मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं मतलब इतने अच्छे तरीके से वो सबको अच्छे से मैनेज कर पाई। मेरी बॉस थी वो भी मंदिरा मैडम, वो उन्होंने भी मेरा काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दिया। वो मेरा बहुत केयर करती थी ऐसे टाइम पे, मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। और मेरे हस्बैंड भी थे, वो थैंकफुली एक संडे ऐसा था जब भी मुझे संडे को जा कर के वहाँ पे कम मतलब एक्सीडेंट्स हुआ था, तो वहाँ पे जा कर के लोगों को संभालना था, और काफ़ी भीड़ था, चारों तरफ से लोग घिरे हुए थे। पर मतलब ऐसा था कि मतलब वो लोग सोच रहे थे एचपीसीएल का ऑफिसर आया है, और मतलब कैसे एक्सीडेंट हो गया, सारा गलती एचपीसीएल के ऑफिसर का है। बट उस समय पे मैंने किस तरीके से उतने भीड़ वाले क्राउड को हैंडल किया, और वो भी स्लम में। और थैंकफुली मेरे हस्बैंड भी थे, और मेरी एक कलीग भी आई थी मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं उस सिचुएशन से बाहर निकली। और मतलब एक हर एक छोटा-छोटा जो इंसिडेंट्स होता था, वो इंसिडेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो कि मुझे और भी स्ट्रॉन्गर और इंडिपेंडेंट बनाता रहा है ये सारे सिचुएशंस। और मैं फिर मेरा डिलीवरी हो गया, और मतलब जिस दिन डिलीवरी हुआ उसके एक दिन पहले तक मैंने काम किया था, और बहुत अच्छे से काम किया। अपना सारा जो भी प्रोफाइल मुझे मिला, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया है। और निभाया ही नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल भी किया है। मुझे जब मैं ल्यूब सेल्स में थी, तभी भी मुझे बेस्ट सेल्स एरिया का अवार्ड मिला था। मेरा हाईएस्ट एओपी अचीवमेंट हुआ था, जो भी टारगेट हुआ था वो मैंने फुलफ़िल किया था, उसके लिए मुझे प्राइज़ मिला था। और जब मैं एलपीजी सेल्स में आई, तभी भी मुझे हाईएस्ट एनडी सेल्स ग्रोथ के लिए भी प्राइज़ मिला था। तो मैं ये सब जो भी छोटे-छोटे चीज़ों से आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज़ सीखते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करते हैं। फिर मैंने डिलीवरी के बाद वापस जब कंपनी जॉइन किया, तो मुझे एक ऐसा प्रोफाइल मिला प्रोक्योरमेंट का, जो कि एंटायरली डिफरेंट था सेल्स के
अपोजिट था प्रोक्योरमेंट, वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। और मुझे किस्मत कह लो या जो भी कह लो, लास्ट 1 डेढ़ साल में मुझे 3-4 बार मेरा प्रोफाइल चेंज हुआ, और हर एक प्रोफाइल में मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब एक होता है, बहुत डर लगता है, फियर ऑफ अननोन, कि आपके सामने क्या आने वाला है, आप कैसे मैनेज करने वाले हो, पर जब आप उस चीज़ में चले जाते हो तब आप सीख जाते हो, मतलब कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट और लकी समझती हूँ कि मैंने इतने कम समय में मैंने इतने सारे प्रोफाइल्स हैंडल कर लिए, जो कि मुझे और मजबूत बनाती है। मुझे कंपनी के वाइडर व्यू के बारे में मुझे पता चला, बहुत सारी चीज़। प्रोक्योरमेंट में भी मैंने 3-4 प्रोफाइल हैंडल कर लिया लास्ट 1 ईयर में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सेल्स में तो हम लोग फील्ड में घूमते थे, अभी थोड़ा ऑफिस में बैठती हूँ, ऑफिस में बैठ के काम करती हूँ। ये भी एक अलग काम है जो कि मैं अच्छे तरीके से सीख रही हूँ, और अभी भी मेरा लर्निंग फेज़ चल रहा है। मैं हर एक, मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट था, जब मैं ल्यूब सेल्स में थी, जब भी ज्वाइन की थी, तभी डायरेक्ट कॉलेज से पास आउट होकर कंपनी ज्वाइन कर लिया था। और उस समय मुझे ऐसे जगह पे, जहाँ पे ट्रैवल करना होता था, जहाँ पे होटल में अगर कोई लड़की आ जाए तो ऐसा लगता था कि मतलब क्या हो गया है। जो भी वहाँ पे हाउसकीपिंग वाले बंदे थे वो बार बार नॉक करते थे, और ऐसे ही बिना काम किया जाते थे। तो मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन वो इंसिडेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखना है, कैसे डील करना है लोगों से, बाहर की दुनिया से कैसे बात करना है, वो हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स मुझे अभी भी मैं याद करती हूँ कि जब मैं ज्वाइन की थी तब क्या क्या होता था। और मैं काफ़ी, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने HPCL ज्वाइन करके मैंने कितना कुछ सीखा है। मैं HPCL मुझे एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रूम की है। मतलब एक छोटी सी बच्ची जो कि डायरेक्ट कॉलेज पास आउट होकर के HPCL ज्वाइन कर ली, और यहाँ आने के बाद इतने तरीके से, इतना आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, हाउ टू गो अबाउट इट। बट आपके बॉसेस, आपके कलीग्स आपके साथ हैं हमेशा, वो आपको ऐसे रिजोल्यूशन देते हैं कि बस हो गया, कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। तो मतलब ये ऐसे ऐसे चीज़ों से मैं उभर करके अच्छे तरीके से बाहर आई हूँ, और अपने आप को हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि मैं और अच्छी हुई हूँ और बेहतर हुई हूँ पहले से। और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी HPCL ज्वाइन, मतलब आगे भी जो मुझे पोर्टफोलियो मिलेगा वो मैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा और भी सीखने का और अपने कैरियर ग्रोथ में आगे बढ़ने का। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।